अस्सलामुअलैकुम। कुछ लोगों को सिगरेट पीने की बुरी आदत होती है और वो इस आदत को छोड़ नहीं पाते। क्या आप किसी की सिगरेट छुड़वा सकते हैं? तो आज है मेरे 90 डेज़ चैलेंज का 51वां दिन और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को फालतू की मोटिवेशन देने के बजाय उसकी सिगरेट पीने की बुरी आदत को कैसे छुड़ा सकते हैं। किसी भी बैड हैबिट्स को छोड़ने या छुड़ाने से पहले आपको ये पता लगाना चाहिए कि आखिर वो हैबिट पैदा ही क्यों हुई। देखिए, हर इंसान के कुछ साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं और जब वो साइकोलॉजिकल नीड्स पूरे नहीं होते तो लोग उस नीड को फुलफिल करने के लिए किसी चीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे कुछ टीन्स रियल मैन या माचो मैन दिखने के लिए सिगरेट पीते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो सिगरेट पिएंगे तो मर्द लगेंगे। तो यहाँ जो उनका साइकोलॉजिकल नीड है वो है मर्द दिखना। तो अगर आप उनसे कहेंगे कि सिगरेट मत पिया करो, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो शायद इस आदत को ना छोड़ पाए, क्योंकि आपसे ज़्यादा उसे इसके नेगेटिव इफेक्ट के बारे में पता है। बट अगर आप उसके साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा कर दें, मतलब कि अगर आप उसे फील कराएं कि असली मर्द क्या होता है, वैसा मर्द बनने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और अगर तुम में इतना ही दम है तो असली मर्द बनकर दिखाओ, तो शायद फिर वो स्मोकिंग क्विट कर दे। इसी तरह कुछ लोग एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन की वजह से सिगरेट पीते हैं। तो अगर आप उनको भी लेक्चर देने लगे कि सिगरेट मत पिया करो, इससे ये होता है वो होता है, तो शायद वो सिगरेट ना छोड़ पाए। बट अगर आप उसके साइकोलॉजिकल नीड्स यानी कि उसे सुकून दे पाए, उसके एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन को कम कर सके, तो शायद उसे सिगरेट पीने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी तरह हर इंसान की सिगरेट पीने की मुख्तलिफ साइकोलॉजिकल नीड्स हो सकती है। किसी को सुकून चाहिए तो किसी को किसी चीज़ से मुक्ति। कोई सिगरेट पीकर खुद को कंट्रोल में रखना चाहता है तो कोई उसका सहारा लेकर अपने दर्द को कम करना चाहता है। तो अगर आप किसी की सिगरेट या बैड हैबिट्स छुड़वाना चाहते हैं तो उसे उस बारे में लेक्चर देने के बजाय उससे डीप क्वेश्चंस पूछिए, उनके साइकोलॉजिकल नीड्स जानने की कोशिश कीजिए और फिर उन नीड्स को पूरा करने में उसकी मदद कीजिए, क्योंकि बस यही एक बेस्ट तरीका है किसी के भी सिगरेट की लत को छुड़वाने की। खुदा हाफिज़।